नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। कोरोना में लोगों को कई तरह की परेशानियां हुई तो कई तरह के एक्सपीरियंसेस भी हुए, लेकिन धूमधाम से शादी के सपने तो सपने ही रह गए। इस दौरान कुछ अनोखी शादियां हुई जो आपको जरूर हंसा देंगी। गुजरात में सोमवार को यूं तो हजारों शादियां हुई, लेकिन जूनागढ़ में हुई एक शादी सबसे अनोखी कही जा रही है। यहाँ 5.5 फीट की लड़की ने 3 फीट कद वाले लड़के के साथ 7 फेरे लिए। दुल्हन की उम्र 29 साल और दूल्हे की उम्र 42 साल है। शांता मकवाना सत्यम सेवा युवक मंडल के गर्ल्स हॉस्टल में बचपन से रहती हैं। उन्हें जन्म से ही दिखाई नहीं देता। शांता ने बीएड किया है। जामजोधपुर तहसील के रहने वाले सरकारी टीचर रमेश भाई डांगर ने शांता से शादी की इच्छा जताई थी। शांता के हाँ करने के बाद दोनों की शादी हो गई। शांता मकवाना का जन्म से ही दिखाई नहीं देता। कोरोना वायरस की वजह से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अपनी शादी की डेट टालनी पड़ गई। वहीं कानपुर के रहने वाले अनिल और नीलम के लिए कोरोना वायरस 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ देने का गवाह बन गया। यह पूरी खबर देखने के बाद आप भी हमेशा याद रखेंगे कि एक विवाह ऐसा भी। मोहब्बत कि ये दास्तान कैसे शुरू हुई और किस तरह रिश्ते में बदली, यह भी अपने आप में एक दिलचस्प घटनाक्रम है। फिलहाल कानपुर में हुई यह शादी सोशल मीडिया पर चर्चा में है और इस विवाह का वीडियो भी खूब वायरल हुआ। यह कहानी है कानपुर की बेटी नीलम की, जो अपने भाई और भाभी के सहारे थे, क्योंकि माँ पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन भाई और भाभी ने मारपीट कर इसे बाहर निकाल दिया और पलटकर खोज खबर भी नहीं ली। वह मजबूर बेसहारा लड़की नीरचीर चौराहे के पास काकादेव इलाके में भिखारियों के साथ रहने खाने को मजबूर हो गई। भारतीय मूल के दंपति इंग्लैंड के कोरोना वायरस लॉकडाउन नियमों के तहत मेहमानों की संख्या पर सख्त प्रतिबंध के बावजूद अपनी शादी की योजनाओं में देरी नहीं करना चाहते थे। इस सप्ताह उन्होंने अपने आप में अनोखी ड्राइव इन वेडिंग का जश्न मनाया। लंदन के रोमा पोपट और विनाल पटेल 20 अप्रैल को शादी करने वाले थे, लेकिन जब लॉकडाउन ने उनकी योजनाओं को बाधित किया तो उन्होंने अपनी शादी आयोजित करने वाले सहेली इवेंट्स के साथ एक ड्राइव इन वेडिंग पर चर्चा की। हालांकि पिछले शुक्रवार को इस जोड़े ने अपने परिवार के सामने शादी की, जहां बड़ी स्क्रीन पर दोस्त और परिवार के लोग अपनी गाड़ियों में बैठे शादी के जश्न में शामिल हुए। दुल्हन रोमा ने कहा, जब हमें अप्रैल में अपनी शादी स्थगित करनी पड़ी तो हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि हम इस साल शादी कर पाएंगे या नहीं। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं और हम चाहते थे कि वे हमारी शादी का हिस्सा बने। इसका अर्थ था कि हमारे लिए हर कोई हर किसी के पास है, भले ही हमने जिस तरह की परिकल्पना की है उससे थोड़ा अलग तरीके से। यह एक दिन है जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। चौथी शादी के बारे में आपको बताते हैं। सोशल मीडिया पर एक अनोखी शादी का वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ है। इस वीडियो को हम अनोखा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में दूल्हा और दुल्हन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लकड़ी या यूं कहें डंडे के जरिए एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए नजर आए। चलिए आपको इस अनोखी शादी की पूरी स्टोरी विस्तार में बताते हैं। दरअसल बात यह है कि जैसा कि आपको पता है, कोरोना वायरस के कारण इस पूरे देश में लॉकडाउन था और इसी कारण सभी तरह के फंक्शंस, शादी और कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई। इस बीमारी का खौफ पूरी दुनिया में इस तरह फैल गया कि यह कहना गलत भी नहीं होगा कि लोग इस बीमारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी पूरी तरह से कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए कुक्षी तहसील के ग्राम पंचायत टेकी के निवासी सरकारी शिक्षक जगदीश मंडलोई ने जिस तरीके से अपनी पुत्री की शादी की है वह अपने आप में एक उदाहरण बन गई। 5वीं शादी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक अनोखी शादी हुई। इसमें ना तो फेरे हुए, ना ही अन्य वैवाहिक रस्में हुई, बल्कि नवयुगल ने संविधान की शपथ लेकर जीवन भर एक दूसरे के साथ रहने का संकल्प ले लिया। भारतीय नगर निवासी विष्णु प्रसाद दोहरे के पुत्र हेमंत और जयराम भास्कर की पुत्री मधु रविवार को परिणय सूत्र में बंधे। यह शादी कई मायनों में अनोखी रही। विवाह समारोह में न मांग में सिंदूर भरा गया और ना ही मंगलसूत्र पहनाया गया। अग्नि के साथ फेरे भी विवाह में देखने को नहीं मिले। दूल्हा हेमंत हाथ में संविधान की किताब लेकर वधू के घर पहुंचा। और छठी शादी दुनिया भर में कोरोना वायरस से होने वाली तमाम समस्याओं के बीच केरल में एक अनोखी कहानी सामने आई, जहां 2 सप्ताह पहले चीन से वापस आए एक युवक को स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुरोध पर अपनी शादी ही स्थगित करनी पड़ गई। इस युवक को फिलहाल अपने घर में ही रहने को कहा गया है। कदानगोड़ी ग्राम पंचायत में मंगलवार को उसकी शादी होनी थी। पंचायत से जुड़े सूत्रों ने बताया कि उन्हें एक दिन पहले ही शादी की जानकारी मिली थी। सूत्रों ने कहा, हमें 3 फरवरी को ही शादी की जानकारी मिली थी। स्वास्थ्य निरीक्षक ने तुरंत जिला चिकित्सक अधिकारी से संपर्क किया और हमने उप निदेशक को एक पत्र भेजा। उन्होंने कहा, अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद परिवार ने शादी स्थगित की। युवक चीन के वुहान से 15 किलोमीटर दूर येवू में एक अकाउंटेंट की नौकरी करता है। वह 19 जनवरी को कोच्चि हवाई अड्डे पर पहुंचा था। चीन में हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले सामने आए थे।